हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन 6A एक्सरसाइज। ये आपका पार्ट 2 वीडियो रहेगा 6A एक्सरसाइज के लिए। 6A का पार्ट 1 आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ पे हमने सम सॉल्व किए हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं? एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग योर कोएफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 9, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 23। एक इक्वेशन गिवन है, सेकेंड इक्वेशन ये वाला गिवन है, और फॉलो कौन से करना है हमको? मेथड एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग योर कोएफिशिएंट। देखिए बच्चों, जो एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन था उसमें हमने क्या किया, x की वैल्यू y के टर्म्स में लाके वहाँ पे सब्सटीट्यूट करके हमने वैल्यूज फाइंड की है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो दो वेरिएबल है ना आपका x और y, उसमें से एक वेरिएबल को हम कैंसिल आउट कर लेंगे, तो बचा आपके पास और एक वेरिएबल, उसकी वैल्यू फाइंड करके सेकेंड इक्वेशन में उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हम फाइंड कर लेंगे। ये वाला मेथड आपका बहुत इजी है। देखिए कैसे करेंगे। इसमें दो ऑप्शन रहेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं आपको दोनों ऑप्शन दिखा दूंगी। क्या ऑप्शन रहेंगे? एक ऑप्शन में मैं x की वैल्यू कट करूंगी, दूसरे ऑप्शन में मैं y की वैल्यू कट करूंगी और हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा 12। सो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस विथ 4 एंड दिस फ्रैक्शन विथ 3। 4x प्लस 3y ये आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 4x। सो 4x प्लस 3y विल बी 48। ये आपका इक्वेशन 2 है। फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज लिखिए, सेकेंड वाला इसके नीचे लिखिए। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48। x के नीचे x, y के नीचे y और नंबर के नीचे नंबर। फर्स्ट वाले ऑप्शन में मैं क्या करूंगी बच्चों, y वेरिएबल है ना, उसको कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूंगी, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। क्यों 3 से? -3y हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो खाली y को मल्टीप्लाई नहीं करना है बच्चों, हमको पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो शुरू करते हैं। 3 3 9, x माइनस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 3 3 9 और 3 2 6। ठीक है, नीचे लिखेंगे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48। अब देखिए इस इक्वेशन को, y वेरिएबल कैंसिल हो रहा है ना, प्लस 3y और माइनस 3y, तो इनको कैंसिल कर दीजिए। इसको ऐड करिए, 13x इज इक्वल टू 117। तो आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? x इज इक्वल टू 117 डिवाइडेड बाई 13, सो x इज इक्वल टू 9। जब आपको x की वैल्यू मिल गई है तो आप क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, उसमें x की वैल्यू डाल दीजिए। 3x माइनस वाई क्या है, 23। मैंने फर्स्ट वाला इक्वेशन लिया है बच्चों, आप कोई भी ले सकते हैं। 3 इंटू 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 23। 9 3 are 27, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 23, प्लस का 27 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, -27 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, जहां पे हमने कौन से वेरिएबल को कट किया है बच्चों, y को कट किया है। यहां पे हम कट करेंगे x वेरिएबल को। किसको निकालेंगे? x वेरिएबल को पहले निकालेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये आपका ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2, इक्वेशन को एज इट इज लिख लीजिए। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 23, फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला हमने जनरेट किया था, क्या था, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 48। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं आपको दोनों ऑप्शन बता रही हूं, लेकिन आपको वाइसली सेलेक्ट करना है। जब मैं ये सॉल्व कर लूंगी ना, तब मैं आपको पूछूंगी कि ऑप्शन 1 जल्दी से बनेगा या ऑप्शन 2 जल्दी से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे x वेरिएबल को कट करना है, 3 और 4x, 3x और 4x है। 3 को मैं 4 के फॉर्म में ला नहीं सकती, बाई मल्टीप्लाइंग एनी नंबर आई कैन नॉट गेट 3 इंटू 4 वाला फॉर्म। और 4 को क्या 3 के फॉर्म में ला सकती हूँ? नहीं। तो मैं क्या करूँगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूँगी और इसको 3 से। 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। लिख लीजिए, पूरे इक्वेशन को 4 से फर्स्ट मल्टीप्लाई करिए, माइनस 4 इंटू वाई 4y और इसको करिए 92।
नीचे आइए, 12x एज इट इज हो जाएगा, 3 3 जा 9y, 144, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 144। अब देखिए यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 12x है 12x है ना, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव और पॉजिटिव 12x को हम कैंसिल कर सकते हैं क्या, हम ऐड कर सकते हैं, बट हम कैंसिल बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हम नीचे वाले इक्वेशन की पूरी साइन चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, बाय पुटिंग माइनस साइन। जब आप नीचे वाले इक्वेशन में माइनस डालते हैं तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या सीखा है बच्चों, नीचे की सारी वैल्यू साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो 12x क्या हो जाएगा, -12x, ये बन जाएगा -9y और ये बन जाएगा माइनस, करेक्ट। 12x का प्लस और 12x का माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ऐड करिए, 9 + 4 कितना होगा, पहले तो माइनस साइन लगा दीजिए, 13y इज इक्वल टू, यहाँ पे 92 को आप माइनस करिए 144 से, सो 52, करेक्ट। सो माइनस का 52, यहाँ पे हम जनरेट करेंगे किसकी वैल्यू, y की। तो -13y इज इक्वल टू 52, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, देयरफॉर y इज हाउ मच, 52 डिवाइडेड बाई 13, देयरफॉर y क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, क्योंकि 13 4 जा इज 52। यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए नीचे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 23, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है, -4 इज इक्वल टू 23, 3x -4 को उस तरफ भेज दीजिए, 23 + 4 27, x इज 27 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 9। देखिए हमें x की वैल्यू 4 है, इस y की वैल्यू 4 आई है, x की 9 आई है, यहाँ पे भी y की 4 आई है और x की क्या आई है, 9 आई है। अब मुझे बताइए बच्चों, ये वाला मेथड इजी है या ये वाला? डेफिनेटली ऑप्शन 1 आपका इजी मेथड है, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस साइन था तो हमने कैंसिल आउट कर लिया और हमें मल्टीप्लाई सिर्फ एक इक्वेशन को करना पड़ा, जो कि आपका फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने से आपका फर्स्ट से कैंसिल आउट हो गया और ये इजीली बन गया। लेकिन ऑप्शन 2 में हमने क्या किया, x को हमें कैंसिल आउट करना था, तो मैंने पहले दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मुझे सारी साइन चेंज करनी पड़ी, फिर वैल्यू फाइंड हुई। तो ये 2 ऑप्शन करने का कारण क्या है कि कोई भी क्वेश्चन में आपको x कैंसिल आउट करना है या y कैंसिल आउट करना है, वो आपको वाइसली सेलेक्ट करना है, फिर आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, दोनों इक्वेशन आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा, 6। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो 5 3 जा 15y माइनस 2x, x इंटू 2 2x इज इक्वल टू 8। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15y माइनस 2x इज इक्वल टू 48। ये इक्वेशन आपका 1। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या है, 2 और 3 है, तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो 3y प्लस 10x इज इक्वल टू 12। इसको यहाँ पे भेज दीजिए, 3y प्लस 10x इज इक्वल टू 72। ये इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन आपने जनरेट कर दिए एलसीएम लेके, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब मैंने क्या बताया, वाइसली हमें डिसाइड करना है कि वेरिएबल x को कैंसिल करना है, वेरिएबल y को। ध्यान से देखिए, पहले एक दूसरे के नीचे लिख लेंगे इक्वेशंस को। सो 15y माइनस 2x इज इक्वल टू 48। यहाँ ले आइए इसको। फर्स्ट क्या है, 3y, y के नीचे y लिखेंगे। 3y कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 3y प्लस 10x इज इक्वल टू 72। ये इक्वेशन क्या है आपका, 2। दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लीजिए। अब ऑब्जर्व करिए इक्वेशन को, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम बच्चों, देखिए एक प्लस और माइनस साइन है, किस में, x में है। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 10x और मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। बट ऑप्शन 2 अगर हम देखते कि हमें y को कैंसिल करना है, तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फर्स्ट को नहीं करेंगे, सेकेंड को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही बात हो गई। बट 15y प्लस 15y आएगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करनी पड़ेगी, एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा।
तो फर्स्ट ऑप्शन यही देखिए, प्लस और माइनस साइन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसी वेरिएबल को कट करने की कोशिश करनी है हमें। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, सो दैट आई गेट 10x हियर। सो व्हाट इज माय नेक्स्ट इक्वेशन, 15 इंटू 5 75y, 75y, so 15 into 5 is your 75y minus 2x into 5 10x, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 240। नीचे लिखिए 3y प्लस 10x इज इक्वल टू 72। नेक्स्ट क्या करेंगे, कैंसल आउट कर लीजिए इन दोनों को, ये एडिशन के फॉर्म में है, ये भी एडिशन के। 75 प्लस 3 78y इज इक्वल टू हाउ मच, 211 312। y की वैल्यू फाइंड करें। y कैसे करेंगे, y विल बी इक्वल टू, y इज इक्वल टू 312 टू बी डिवाइडेड बाई 78, y विल बी इक्वल टू 4। जब हमें y की वैल्यू मिल गई है तो क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन को पकड़िए, उसमें y की वैल्यू डाल के हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। कौन सा इजी वाला इक्वेशन है, मुझे ये वाला थोड़ा इजी लग रहा है तो मैं ये ले लूंगी। 3y प्लस 10x इज इक्वल टू 72। 3y 3 इंटू 4 प्लस 10x इज इक्वल टू 72। 4 3 ज़ा 12 प्लस 10x 72। 12 वहाँ चला जाएगा, 10x विल बी 72 माइनस 12 विच इज 60, देयरफॉर x की वैल्यू क्या हुई, 6। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ये गिवन है, सेकंड ये गिवन है। फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, नीचे ले लीजिए फर्स्ट वाले को, 1/5 टू बी मल्टीप्लाई टू x माइनस 2। राइट हैंड साइड में क्या है, 1/4 मल्टीप्लाई टू 1 माइनस 5। सॉल्व करना शुरू करेंगे, 1 इंटू x बाई 5 माइनस 2 इंटू 1 2, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा क्योंकि 2/1 है तो आप ये समझ लीजिए मल्टीप्लाइड बाई 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, 1/4, 1 मल्टीप्लाई टू 1 इज 1, और डिनोमिनेटर में आपको पता है कि इफ अ नंबर डज नॉट हैव एनी डिनोमिनेटर, उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। सो 1/4 माइनस 5/4। आगे 5 ले लीजिए कॉमन में, x माइनस 2 ऊपर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और 1 माइनस y ऊपर है। Whenever you have two fraction with equal sign, हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 विल बी मल्टीप्लाई टू x माइनस 2 इक्वल्स टू 5 विल बी मल्टीप्लाई टू 1 माइनस y। आगे बढ़ते हैं, 4x 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 5 टू 1 5, और ये हो गया आपका माइनस 5y। अब क्या करेंगे, नंबर्स एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, 4x को इधर ही रखेंगे, 5y को यहाँ ले आएंगे, 4x प्लस 5y विल बी इक्वल टू 5 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा, 9 10 11 12 13। सो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। हमने सॉल्व कर लिया है, ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1 है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इक्वेशन 2 को लेंगे, क्या है इक्वेशन 2 गिवन, 26x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमें कौन से फॉर्म में चाहिए, हमारे राइट हैंड साइड में हमें चाहिए नंबर, यहाँ पे क्या है, इधर दिया हुआ है। सो c को, यानी कांस्टेंट नंबर c जो है उसको हम ले लेंगे राइट हैंड साइड में, विच इज 26x प्लस 3y इज इक्वल टू -4। ये कौन सा है हमारा इक्वेशन, अब क्या करेंगे, अब हमारा रेगुलर प्रोसीजर जो है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लिखेंगे पहले, विच इज योर 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। ये हमारा इक्वेशन 1 था। ये क्या है, 26x प्लस 3y इज इक्वल टू -4। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों, कौन से वेरिएबल को हम कैंसल आउट कर सकते हैं। देखिए मैं कैंसल आउट करूंगी y के वेरिएबल को, y वेरिएबल को कैंसिल करने के लिए ये 5 है, ये 3 है, दोनों कोई भी कॉमन टेबल में आते नहीं है, तो मैं
फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, सेकेंड को करूंगी 5 से। सो आई गेट 15y जिसको मैं आगे जाके कैंसिल कर सकूं। 3 4 ज़ा 12x प्लस 5 3 ज़ा 15y, 13 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 13 9। आगे 5 इंटू 26 इंटू 5 करिए, 130। दिस इज योर 130x प्लस 5 3 ज़ा 15y, 5 4 ज़ा माइनस का 20। अब क्या करेंगे बच्चों, प्लस 15y और प्लस 15y है तो हमें माइनस साइन डालना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर माइनस, प्लस बन जाएगा माइनस, ये माइनस है ना, ये बन जाएगा प्लस। प्लस माइनस हो जाता है, माइनस क्या हो जाता है, प्लस, वेन एवर यू पुट अ माइनस साइन हियर। सो यहाँ पे पहले इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। ये क्या है, -30 और प्लस का 12, सो इट इज गोइंग टू बी 108 10 20 नहीं 118, किसका, माइनस का 118 विल बी इक्वल टू, इसको करिए 59। दिस इज योर प्लस 59। सो x इज हाउ मच, x इज 59 बाई माइनस 118। कैंसल आउट कर लीजिए, 59 1 ज़ा 59 2 ज़ा, x क्या हुआ, -1/2। अब जब हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई है -1/2, कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, उसमें x की वैल्यू डाल दीजिए। ये ले लें 26x प्लस 3y इज इक्वल टू -4। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ व्हाट, वैल्यू ऑफ x, 26 टू बी मल्टीप्लाइड टू -1/2 प्लस 3y इज इक्वल टू -4। क्या हो जाएगा, 26, ये और ये कैंसिल हो जाएगा 13 में, ये क्या हो गया -13, ये प्लस 3y ऐसे ही लिख लीजिए, -4 यहाँ पे, -13 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, +13। देयरफॉर y इज इक्वल टू 13 - 4 इज 9 और ये 3 यहाँ आ जाएगा 3। सो y इज इक्वल टू प्लस वाला 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये वाला इक्वेशन गिवन है, ये वाला इक्वेशन आपको गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे बच्चों, देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ पे सामने एक न्यूमरेटर है तो क्या करेंगे, x माइनस वाई एज इट इज लिखेंगे, 6 को कहाँ भेजेंगे, इधर। व्हाट इज 6 2 ज़ा 12 टू बी मल्टीप्लाई टू 4 माइनस एक्स। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म से, 4 से भी और -x से भी, और x माइनस वाई यहाँ पे एज इट इज रहेगा, x माइनस वाई एज इट इज। 12 4 ज़ा 48 और ये क्या हुआ -12x। x को मर्ज कर लीजिए, इस तरफ भेज दीजिए, -12x यहाँ पे आ जाएगा +12x प्लस x क्या हो जाएगा 13x माइनस वाई इज इक्वल टू 48। ये हमने इक्वेशन बना लिया है ठीक से। -12x इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो +12x प्लस 1x 13x, ये हो गया। इसको करिए 2x प्लस वाई तो एज इट इज रहेगा, 3 इंटू एक्स 3x, 4 3 ज़ा माइनस का 12, प्लस इंटू माइनस माइनस। 12 को इस तरफ ही रखिए, 3x को यहाँ ले जाइए, तो अगर ये प्लस का 3x उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों -3x प्लस 2x माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू -12। ठीक है, फिर से समझा रही हूँ, -12 हमें कांस्टेंट नंबर तो राइट हैंड साइड में चाहिए तो -12 को यहीं रखिए, प्लस का 3x यहाँ जाएगा, बनेगा -3x, -3 और +2 -3x एंड +2x विल बी -x। दिस इज योर इक्वेशन 2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपका प्रैक्टिस सम रहेगा, जो डिफिकल्ट पार्ट है मैंने कर लिया है। आपको इक्वेशन मिल गया है 1, इक्वेशन मिल गया है 2। अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो आपका y का वेरिएबल है ना वो प्लस और माइनस की साइन में ही है, तो आपको कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं इक्वेशन को, उसको कैंसिल आउट कर लीजिए और वैल्यूज फाइंड कर लीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, ये इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है। हमें पता है कि जो कांस्टेंट c की वैल्यू है ना, मैंने क्या बताया था, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन में 3 कांस्टेंट टर्म रहते a, b और c, और आपके जो वेरिएबल्स रहते हैं वो x एंड y, वो आपको मेरे 6a वाले पार्ट 1 वाले वीडियो में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है आपके साइमल्टेनियस इक्वेशन का। यहाँ पे क्या करेंगे, 2x
-3y, जो वेरिएबल्स है उनको यहीं रखेंगे और इसको यहाँ भेज देंगे विच इज़ 3। हमने जनरेट कर लिया है ये इक्वेशन, बस ये करेक्ट फॉर्म में है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बहुत झोल है, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे पहले। ये 4y/1 है ना, तो एलसीएम लेंगे। 3, 2 और 1 का एलसीएम क्या आता है बच्चों, एलसीएम लेने की जरूरत है, अब आप स्टैंडर्ड 9 में हो। 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है, 6 आता है। सो मल्टीप्लाई दिस विथ 2, मल्टीप्लाई दिस विथ 6 एंड मल्टीप्लाई दिस विथ 3। ठीक है, क्योंकि 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा क्या हुआ 4x प्लस 6 4 ज़ा 24y और ये हो गया 3 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। अब क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, 6 0 ज़ा 0, 6 इंटू 0 इज 0। सो 4x प्लस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 6 इंटू 0 0। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को हमको यहाँ भेजना है। सो 4x प्लस 24y इज इक्वल टू -3। ये क्या है हमारा इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखिए फर्स्ट इक्वेशन और ये वाला सेकेंड इक्वेशन, इसको यहाँ ले आइए। सो स्टार्ट करते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट क्या है, 4x प्लस 24y इज इक्वल टू -3। अब देखिए बच्चों, इसको ध्यान से देखिए कि हम करें क्या, y को हटाना है कि हमको x को हटाना है। प्लस और माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे 2 और 4 है। फर्स्ट ऑप्शन आपका ये हो सकता है कि आप फर्स्ट वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 4x बना के माइनस साइन डाल के इसको सॉल्व कर लीजिए। सेकेंड ऑप्शन है कि 8 3 ज़ा क्या होता है, 8 3 ज़ा 24, तो 24y अगर मेरा यहाँ आ जाएगा तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, मुझे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं तो लूँगी सेकेंड वाला ऑप्शन। यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी 8 से, 8 2 ज़ा 16x माइनस 8 3 ज़ा 24y, 8 3 ज़ा 24। आगे करेंगे, ये मेरा इक्वेशन आ गया। 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, नीचे लिखूँगी इसको 4x एज इट इज़ प्लस 24y एज इट इज़ और -3। डन। ठीक है, अब मैं इसको कैंसिल कर लूँगी जल्दी से। 16 प्लस 4 क्या हुआ 20x और यहाँ पे 24 माइनस 3 इज 21। देयरफॉर व्हाट इज माई x, x इज 21 डिवाइडेड बाई 20। ये कोई भी और टेबल में नहीं जाएगा, तो मेरा x की वैल्यू क्या होगी 21/20। चलिए अब फाइंड करते हैं y की वैल्यू। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी। कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, चाहे ये वाला या ये वाला। मैं ये वाला ले लूँगी। सो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, 2 इंटू वॉट इज आवर x 21/20 माइनस 3y इज इक्वल टू 3। 22 इंटू 21 आपका 42/20 माइनस का 3y इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे बच्चों, डिनोमिनेटर में 20 आ गया तो हमें क्या लेना है, एलसीएम। इसको डायरेक्टली यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉन्ग आएगा। सो क्या लेंगे, इसको 1 है यहाँ पे, 20 आपका एलसीएम हो जाएगा। 42 एज इट इज, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर आपका 1 है। 20 इंटू 3 60y इज इक्वल टू 3। फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 42 माइनस 60y इज इक्वल टू 23 ज़ा 60। 42 को कहाँ भेजेंगे, 42 को भेजेंगे यहाँ पे। सो माइनस 60y इज 60 माइनस 42। वॉट इज 60 माइनस 42, प्लस का 18 बच्चों, प्लस का 18 है, इसको ध्यान रखना है। सो y विल बी इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई माइनस का 60। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी इन माइनस। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको कैंसिल आउट करेंगे 6 के टेबल से, 6 3 ज़ा और 6 10 ज़ा। सो योर y इज -3/10। नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए, इक्वेशन तो हमें डायरेक्टली सीधा सीधा गिवन है, तो इंपॉर्टेंट क्यों है मैम, क्या क्वेश्चन है।
13x और 11y 70 है, 11x और 13y क्या है 74 है। जब भी आपका ये ऑपोजिट नंबर्स इक्वल है ना, यहाँ 13 13 दे दिया, यहाँ 11 11 दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे। आपको आंसर तो मिल जाएगा, समझे। मुझे x की वैल्यू कैंसिल आउट करनी है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी फर्स्ट इक्वेशन को 11 से, सेकेंड इक्वेशन को 13 से, फिर कैंसिल आउट करके मैं वैल्यूज फाइंड कर सकती हूँ। बट यहाँ पे एक तिगड़म लगा सकते, क्या है वो तिगड़म, फर्स्ट क्या करिए, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करिए, ठीक है। देखिए इसको देखिए पहले, ये बहुत इजी हो जाएगा फिर आपका। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करते तो क्या आ जाएगा बच्चों, 13x प्लस 11y इज इक्वल टू 70 को ऐड किससे करेंगे, 11x प्लस 13y इज इक्वल टू 74। 11 और 13 क्या है, फिर से हमारे प्राइम नंबर है, कोई कॉमन नंबर नहीं है, नहीं तो कॉमन टेबल में आते तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जल्दी से वैल्यू फाइंड करके कट कर लेते। अब क्या करेंगे, जब ऐड करेंगे आपका ये आ जाएगा 24x, ये आ जाएगा 24y और ये होगा 144। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या इस इक्वेशन को हम कोई नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जिसमें 1 2 और ये तीनों आते हो, कर सकते हैं। किससे, डिवाइड द होल इक्वेशन बाई 24। 24 ये भी 24 में आपका जाएगा। 24x डिवाइडेड बाई 24 इज x, 24y डिवाइडेड बाई 24y, 144 डिवाइडेड बाई 24 आपका आ जाएगा 6। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। देखिए एक ऑप्शन है, अगर आपको समझे 24 क्लिक नहीं हुआ, एग्जाम के टाइम में आपको क्लिक नहीं हुआ कि ये तीनों कौन से नंबर में जाएंगे, पर ये 8 के नंबर में तो जाएंगे, 8 और ये 8, तो आप डिवाइडेड बाई 8 करके, इतना सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बट एक बेटर फॉर्म जरूर ला सकते हैं। तो आप डिवाइडेड बाई 8 भी करके आगे बढ़ सकते हो, नहीं है डिवाइडेड बाई 4 कर लो, फिर आगे बढ़ो, एटलीस्ट यू विल हैव अ स्मॉलर नंबर। मुझे देखते ही पता चल गया था कि ये डिवाइडेड बाई 24 है, तो मैंने कर लिया। 4 से भी आपका जाएगा, आपका 8 से भी जाएगा, कुछ भी आप कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, पहले ऐड किया ना बच्चों, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट 13x प्लस 11y इज इक्वल टू 70 को माइनस किससे करेंगे, 11x प्लस 13y इज इक्वल टू 74। देखिए बच्चों, जब आप सेकेंड इक्वेशन में माइनस साइन डालते हैं तो क्या होता है, सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि सारी साइन उल्टी हो जाएगी, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। तो 11x क्या है, प्लस था तो ये बन जाएगा आपका माइनस, ये क्या है प्लस, ये बन जाएगा माइनस, ये प्लस है ये बन जाएगा माइनस। अब सॉल्व करिए, 13 माइनस 11 आपका आ जाएगा 2x, ये हो गया 2y, कौन सा वाला 2y बच्चों, माइनस वाला 2y। देखिए गलती मुझसे भी होती है, आप ध्यान रखे करिएगा, माइनस बड़ा है तो माइनस 2y इज इक्वल टू -4, 70 माइनस 74, 70 माइनस 74 आपका -4 आ जाएगा। सो दिस इज योर इक्वेशन 2। इसको ग्रीन लाइन से मैं कर देती हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि मेरा इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लिख के x या y की वेरिएबल को कैंसिल करेंगे और फटाफट आंसर फाइंड करेंगे। सो व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 था, सेकेंड क्या था 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। अब कौन सा वाला लेंगे बच्चों, y वाला ही लेंगे ना, क्योंकि प्लस और माइनस साइन आ गया है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 2 12, 2x माइनस 2y एज इट इज और -4 एज इट इज, क्योंकि नीचे वाले को हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, यानी क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1 लिख लेंगे, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। आगे कैंसिल कर लो, 4x, व्हाट इज दिस, 12 माइनस 4 8, x की वैल्यू क्या आई बच्चों 2। अब फाइंड करें y की वैल्यू, सबसे इजी वाला इक्वेशन यही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, सो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y क्या होगा, 2 वहाँ चला जाएगा, 6 माइनस 2, y की वैल्यू आपकी आ गई 4। तो यहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट मेथड देखा जहाँ पे आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की y और x की वैल्यू उल्टी उल्टी है, यानी यहाँ पे क्या था, आपका x 13 था फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो y 13 था सेकेंड वाले इक्वेशन में। यहाँ पे देखिए y 11 है फर्स्ट वाले इक्वेशन में, तो x 11 है
सेकेंड वाले इक्वेशन में। ऐसे वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एडिंग बोथ द इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन, देन वी आर गोइंग टू जनरेट टू इक्वेशन, फिर उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो एकदम सेम है आपके क्वेश्चन नंबर 14 से। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, आपको सिंप्लीफाइड इक्वेशन बना दूंगी, फिर आगे आपको सॉल्व करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे क्या है, 41 है x, तो यहाँ पे नीचे 41y है, यहाँ पे 53y है तो 53x है। ये हमारा क्या है, हिंट है। और एक हिंट क्या है, 53 और 41 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अगर हम इसको 53 से और इसको 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन बड़े बड़े नंबर आएंगे। जस्ट इमेजिन 53 मल्टीप्लाई टू 135, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका आंसर जनरेट करेंगे तो हमारा आंसर तो आ जाएगा, लेकिन टाइम क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा कैलकुलेट करने में। तो क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे, एडिंग व्हाट, इक्वेशन 1 एंड 2। 1 है, ये 2 कर लो इसको। सो मैं लिख नहीं रही हूँ, फिर से डायरेक्टली ऐड कर रही हूँ। 41 और 53 क्या हो जाएगा, 4 और 94x, ये हो जाएगा आपका 94y। ये क्या होगा, 7 2 8 282, यस 282 आ गया। ये मेरा क्या है, इसको ऐड करने के बाद है। तो मैं इसको डिवाइड किससे करूँगी बच्चों, डिवाइड 94 से ही होगा। आप 94 282 में जाता है क्या, चेक कर लो। 94 को अगर 4 3 करेंगे 12 28, 282 जा रहा है ना 3 में, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय 94। सो योर फाइनल इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, इक्वेशन 3 कर दो, क्योंकि हमने 1 2 लिखा है ना, इसको 3 कर दो। सेकेंड क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट करिए, 41 माइनस 53 क्या हो जाएगा, 41 51 52 53, 12x, कौन सा वाला 12x, माइनस का 12x, और यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 12y इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 12। ठीक है, 41 माइनस 53 विल बी माइनस 12x, 53 minus 41 is going to be 12y, and 135 minus 147 minus का 12। अब क्या करेंगे, 12 कॉमन है, डिवाइड कर लो होल इक्वेशन को 12 से। ये क्या होगा, माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ये हो गया इक्वेशन 4। अब हमें हमारे इक्वेशन मिल गए, ये वाला और ये वाला। लिखिए यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। क्या करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा x वेरिएबल ऐसे ही कैंसिल हो रहा है, प्लस एक्स और माइनस एक्स। इसको ऐड करिए, ये क्या होगा 2y, ये हो जाएगा 3 - 1 2, y की वैल्यू क्या आ गई 1, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ गया। कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, लिख लीजिए सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ व्हाट, वैल्यू ऑफ y। x प्लस 1 इज इक्वल टू, की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज 3 - 1 2, y इज 1 एंड x इज 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये दोनों इक्वेशन गिवन है, इजी इक्वेशन है, हमें इक्वेशन को ना एलसीएम लेना है ना कुछ करना है, डायरेक्ट स्ट्रेट आपको इक्वेशन गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है x - 3y और 5y - 2x। ये थोड़ा डिफरेंट सम है आपका। क्या करेंगे, यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके ये फर्स्ट वाला फाइंड कर लेंगे, फिर ये सेकेंड वाला। इजी है बहुत, देखिए कैसे करेंगे। पहले इसको क्या करेंगे, प्लस और माइनस वाई ऑलरेडी है तो हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, 2x प्लस 4x 6x इज इक्वल टू, ऐड करो इसको 2 1 42, x क्या हुआ 7, x की वैल्यू 7 जनरेट कर ली हमने। अब एक इक्वेशन कोई भी नीचे लीजिए, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, 2 × 7 प्लस y इज इक्वल टू 23, 14 प्लस y 23, y इज 23 - 14,
तो y की वैल्यू क्या हुई, y इज इक्वल टू 9. x वी नो इज 7, y वी नो इज 9. फाइंड क्या करना है, फर्स्ट वाला लिखिए, x minus 3y. What is x? x was 7 minus 3 into y is 9. 7 minus 27, इसका आंसर है minus 20. So you can write x minus 3y is equal to minus 20. सेकेंड वाला 5y minus 2x, y और x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लीजिए, आंसर फाइंड कर लीजिए, सिंपल. 5y is 9 राइट, minus 2 into your x was 7, x 7 है ना, हाँ. 45 minus 14, 431. So 5y minus 2x is equal to 31. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18. जो क्वेश्चन नंबर 17 है ना, वो एकदम आपके क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है, जो आपका प्रैक्टिस सम रहेगा. क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं. ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन आपके क्वेश्चन में गिवन है. देखिए इक्वेशन बड़ा है, लेकिन ये सब हमने स्टैंडर्ड 6 से सीखते आए हैं कि लीनियर इक्वेशन को कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, एलसीएम कैसे लेना है. तो ये वाला हमारे लिए टफ बिल्कुल नहीं रहेगा. क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, एलएचएस है, ये राइट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करना ज़रूरी है. ये तो y प्लस 7/5 एज इट इज़ रहेगा. इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 4, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, 1 है, 4 और 1 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 4. ये पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना. जस्ट बिकॉज दो टर्म है तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों. अगर 3x/1 होता तो एलसीएम 4 आता, तो न्यूमरेटर को आप 4 से मल्टीप्लाई करते ना, सेम वे आपको यहाँ पे करना है. 2y माइनस एक्स एज इट इज रह जाएगा. ये क्या होगा, 4 3 ज़ा 12x और 4 5 ज़ा माइनस का 20, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 5 ज़ा 20. यहाँ पे लाइक टर्म है ना ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे. 5 प्लस 7/5 एज इट इज आ जाएगा. 2y एज इट इज. व्हाट इज 12x माइनस 1x, 11x. कौन सा वाला 11, प्लस का 11x माइनस 20 होल डिवाइडेड बाई 4. होल डिवाइडेड बाई 4 ही चाहिए था हमें, होल का डिनोमिनेटर में एक नंबर चाहिए था. यहाँ पे दो टर्म्स थे जिसको हमने एलसीएम लेके मर्ज करके एक टर्म बना दिया है, ये वाला. अब क्या करेंगे, वन फ्रैक्शन दिस साइड, अदर फ्रैक्शन दिस साइड, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना. तो इसको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई. 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस 7 से, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 y प्लस 7 से, और 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 2y प्लस 11x माइनस 20 से. इसको सॉल्व करिए आगे. 4 इंटू वाई 4y, 7 4 ज़ा 28, 5 2 ज़ा 10y प्लस 11 5 ज़ा 55x, 5 20 ज़ा माइनस का 100, प्लस इंटू माइनस माइनस का 100. अब जनरेट करिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ भेज दीजिए. वी वांट नंबर ऑन आवर राइट हैंड साइड. कांस्टेंट टर्म चाहिए तो 100 को यहीं रखेंगे, 10y को वहाँ भेज दीजिए, 55x को वहाँ भेज दीजिए. 4y माइनस 10y माइनस 55x इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस 28 इस साइड आ जाएगा माइनस 28. सॉल्व करिए. 4y माइनस 10y माइनस 6y माइनस 55x इज इक्वल टू माइनस 128. ये क्या होगा, इक्वेशन 1 जो हमने जनरेट किया है फर्स्ट वाले इक्वेशन से. आगे ये वाला सॉल्व करेंगे. इसमें क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 12 मत बोलना, 2 और 6 का एलसीएम 6 होता है. 6 आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से. 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, 5 3 ज़ा 15x. यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है तो सब नंबर्स एज इट इज आ जाएंगे. प्लस का 3 माइनस का 4y इज इक्वल टू 5y माइनस 18. 21 प्लस 3 इज हाउ मच, 21 प्लस 3 इज 24 माइनस 15x माइनस 4y. और ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा. 6 टू बी मल्टीप्लाइड टू 5, 30y और 18 6 ज़ा 108. क्या हुआ, माइनस 108.
सो 30y को यहाँ ले आएंगे, -24 को वहाँ भेज देंगे, -15x -4y माइनस का 30y इज इक्वल टू -108 और -24, -15x एज इट इज़, ये क्या होगा, -4y और -13y -34y, और ये हो जाएगा 132, यस 132। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस, तो क्या कर सकते हैं, तीनों माइनस को कैंसिल कर सकते हैं ना, माइनस 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 कैंसिल हो गया। सेकेंड वाला इक्वेशन क्या हुआ, 15x प्लस 34y इज इक्वल टू 132। बेसिकली हमने पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, या माइनस को आप निकाल लो और प्लस लगा दो, ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 में भी यही था, क्या है, माइनस माइनस और माइनस, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको नहीं करेंगे इक्वेशन 1, लिखेंगे 6y प्लस 55x इज इक्वल टू 128। कैसे हो जाएगा ऐसे, समझे, 128 को इधर भेजते हो, इन सारे टर्म को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएंगे ना। एनी वे यू कैन थिंक एंड डू इट। ये इक्वेशन 1 हो गया, हमने जनरेट कर ली इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए आपके पास दो ऑप्शन, क्या ऑप्शन है, एक तो इसको आपके सेकेंड वाले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट वाले इक्वेशन को 34 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर अगर आपको x कैंसिल करना है तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट वाले को, सेकेंड को 55 से। मुझे ये वाला कैलकुलेशन बड़ा सा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, एक मेथड हमने सीखा था बच्चों, एडिंग द टू इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशंस, वो वाला यहाँ पे करेंगे, एड इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 6y प्लस 55x इज इक्वल टू 128 है, इसको ऐड करेंगे 34y 15x और 132 से, क्या हुआ, ये 260 इक्वल्स 70x है ये वाला, और ये वाला हो जाएगा आपका 40y। अब क्या करूँगी, डिवाइड बाई 10 हो रहा है सारा, तो डिवाइडेड बाई 10, सो व्हाट इज माय इक्वेशन फाइनल, 4y प्लस 7x इज इक्वल टू 260, इसको दे देंगे इक्वेशन 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की बजाय हम दोनों इक्वेशन को ऐड करें, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे, उनको सिंप्लीफाई करके वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। जस्ट राइट 6y प्लस 55x इज इक्वल टू 128, 34y नीचे आएगा, प्लस 15x इज इक्वल टू 132। सबट्रैक्ट करते तो क्या करते हैं बच्चों, बड़ा सा सबट्रैक्शन साइन डालिए और सारी वैल्यूज ऑफ योर सेकेंड इक्वेशन विल चेंज, नॉट वैल्यू, साइन। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। मेक श्योर यू सी दिस साइन। प्लस का 6 और माइनस का 34 क्या हो जाएगा, माइनस का 28y, 55 माइनस 15 प्लस का 40, व्हाट इज दिस, माइनस का 132 है, 128 प्लस है, तो ये हो गया -4। इसको ध्यान से देखिए बच्चों, किससे डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड विथ 4, होल इक्वेशन को 4, क्योंकि ये सारे 4 के टेबल्स में आते हैं। ये हो जाएगा 7y प्लस 10x इज इक्वल टू -1, ये आपका इक्वेशन नंबर 4। 7 4 ज़ा 28, 10 4 ज़ा 40 और -1 इंटू 4 -4। दोनों इक्वेशन को ले लीजिए, इन दोनों को यहाँ पे, 4y प्लस 7x इज इक्वल टू 260, माइनस 7y प्लस 10x इज इक्वल टू, नॉट 260, रॉन्ग ले लिया मैंने, यहाँ पे 260 नहीं है बच्चों, 4y प्लस 7y इज 226, नॉट 260, 26, और माइनस 7y प्लस 10x इज इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे, 4 7 दोनों कोई कॉमन टेबल में नहीं है, 7 और 10 भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई इसको करेंगे 7 से और इसको करेंगे 4 से। अब बच्चों आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, मैम यहीं पे हम मल्टीप्लाई करके कर सकते थे ना। कर सकते हो बच्चों, कैसे कर सकते हो, इस वाले इक्वेशन को 34 से मल्टीप्लाई कर लो, सबको 1 2 और 3,
और नीचे वाले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लो और आंसर फाइंड कर लो। इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल लेंदी कैलकुलेशन, तो मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हेल्प लेके ये वाले दो इक्वेशन जनरेट किए। अब इसको मैं इजीली कर सकती हूँ बिकॉज ये मेरे सिंगल डिजिट या डबल डिजिट ही है। 28y 7 7 ज़ा 49x और व्हाट इज 26 इंटू 7 यहाँ पे कर लो 182, ये हो गया 182। यहाँ पे क्या होगा -28y प्लस 40 का x इज इक्वल टू -4। सॉल्व करो इसको, -28y प्लस 28y कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज 49 प्लस 40 89x, ये हो जाएगा 178। सो x का वैल्यू क्या होगा 178 डिवाइडेड बाई 89, तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब कोई भी एक इक्वेशन ले लो, पहले वाला ले लो 4y प्लस 7x इज इक्वल टू 26। 4y प्लस 7 इंटू वॉट 2 इज इक्वल टू 26। 4y 26 माइनस 14, 7 2 ज़ा 14, 14 उस तरफ चला जाएगा, 4y 12 हो गया, y इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 18 का सब क्वेश्चन 2, ये वाला इक्वेशन है, सेकेंड वाला इक्वेशन गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे, ये 17/1 होगा, ठीक है, 17/1 है। क्या लेंगे एलसीएम, 4x एज इट इज लिख लीजिए, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों का 8, क्योंकि हमें ये दो टर्म है, इन दोनों को एक टर्म में करना है, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये दो टर्म है और हम क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते। सो इस वाले इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम हमारा 8 है। व्हाट इज 17 8 ज़ा 136, माइनस किसको अप्लाई होगा बच्चों, ये जो माइनस है ना ये दोनों को अप्लाई होगा, तो ये क्या होगा प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस का वाई। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि कोई भी फ्रैक्शन के बीच में अगर माइनस होता है तो माइनस के बाद जो फ्रैक्शन आएगा ना उसके ऊपर वो माइनस साइन अप्लाई होता है, उसके ऊपर मतलब उसमें जितने भी टर्म है उसके ऊपर वो माइनस साइन अप्लाई होता है इन कंडीशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो प्लस इंटू माइनस, ये माइनस एक्स होगा, ये माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का वाई। अब क्या करेंगे बच्चों, हमने एक टर्म ला दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8 4 ज़ा 32x इज इक्वल टू 136 माइनस एक्स प्लस का वाई। शिफ्ट कर लो 32x और ये आ जाएगा, ये बन जाएगा 33x माइनस वाई इज इक्वल टू 136। ये हमारा इक्वेशन 1। इस तरफ आ जाओ, इस तरफ क्या है सेम चीज़ है, यहाँ पे 2/1 है, इसका एलसीएम ले लेंगे 3 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 2 ज़ा 6 प्लस का है। देखिए इस फ्रैक्शन के बीच में प्लस है तो हमको टेंशन नहीं करना, प्लस में नो टेंशन, प्लस वाले साइन आगे वाले साइंस को चेंज नहीं करते। सो राइट एवरीथिंग एज इट इज, 5y प्लस 2, इस तरफ क्या है 2y प्लस एक्स, ये जाके यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 2 ज़ा 6y, 3 इंटू एक्स 3x, एक को मल्टीप्लाई छोड़ करके मत छोड़िएगा कि फर्स्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया 3 से, सेकेंड वाले को भूल गए और आंसर रॉन्ग आ गया, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। 6 प्लस 5y प्लस 2, शिफ्ट कर लो, नंबर्स यहाँ चाहिए, 6 प्लस 2 8 हो गया, माइनस 5 को यहाँ ले आए, 6y माइनस 5y क्या हो गया 1y, पॉजिटिव 1y प्लस 3x, ये क्या है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, क्या है फर्स्ट 33x माइनस वाई इज इक्वल टू 136, सेकेंड क्या है 1y, यहाँ पे लिखोगे बच्चों बी केयरफुल, प्लस 3x इज इक्वल टू 8। कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो हमारा y वाला वेरिएबल है वो प्लस और माइनस में है, विद द सेम नंबर कैंसिल कर लो। दिस इज 36x इज इक्वल टू 46 44, सो x विल बी 144 डिवाइडेड बाई 36, 4, x इज 4। y की वैल्यू फाइंड करेंगे, कौन सा वाला इक्वेशन लेंगे, इजी वाला यही है, इसको ले लीजिए। 1y प्लस 3x इज इक्वल टू 8, 1y क्या है 3 इंटू 4
इज इक्वल टू 8, वाई इज 4 3 ज़ा 12, 8 है, शिफ्ट कर लो, माइनस का 12 हो जाएगा, 8 माइनस 12 माइनस का 4, वाई इज -4। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा 6 एक्सरसाइज। हमने सारे सम सॉल्व किए डिटेल में। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।